नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस पाठ का स्वाध्याय लेखनीय। आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: आज का युग उपभोक्तावादी बन चुका है। बदलते युग के साथ लोगों के आचार विचार, पहनावे सब बदल चुका है। इससे पहले पहनावे दिखावे पर कोई जोर नहीं था, एकदम सादा जीवन व्यतीत करते थे लोग। लेकिन आजकल देखिए तो दिखावे की होड़ लग गई है। खुद को मॉडर्न आधुनिक दिखाने की चक्कर में हम हमारे जीवन में उन चीज़ों को ला रहे हैं जो हमारे समाज, संस्कृति, स्वास्थ्य इन सब के लिए हानिकारक है। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, खाने की बर्बादी, मोबाइल फ़ोन, सौंदर्य प्रसाधन, इन सब चीज़ों से सबको अमीर बनना है और बस इसलिए वे कुछ भी करने को तैयार है। मानव नैतिकता तो कहीं बची ही नहीं। हमें ऊंचा दिखाने के लिए हम किसी मुसीबत को मोड़ ले रहे हैं। यह शायद आज उनके समझ नहीं आ रहा है, पर एक चीज़ है जो लोग जान चुके हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हर अमीर दिखने वालों के पास पैसा होता नहीं है। इस उपभोक्तावादी युग में सब कुछ पाने के चक्कर में हम अपने संस्कार भी भूल गए हैं। चरित्र बदल रहे हैं। यह किसी हद तक रुका नहीं तो आगे बड़ी विपदा जरूर आ सकती है। पठनीय: पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी पढ़िए एवं उनकी सूची बनाइए। उत्तर: पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की सूची: भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चौकसी रखना, नागरिकों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शांति बनी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखना, बड़े बाजारों और राष्ट्रीय स्मारकों पर सदैव अपनी निगाह बनाए रखना, क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुर्म होने की संभावना को खत्म करना। संभाषणीय: अनुशासन जीवन का एक अंग है। इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, बताइए। उत्तर: स्कूल वर्दी के रूप में या विद्यालय के नियम पालन करने के रूप में हमें अनुशासन का पालन करने का अवसर मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। सेना अनुशासन का बेहतरीन रूप हम सेना में देखते हैं कि सेना के जवान कितने अनुशासित जीवन शैली से जीते हैं। उनके जीवन में कड़ा अनुशासन होता है और अनुशासन में कोई भी ढील नहीं होती। अब हम मुड़ेंगे स्वाध्याय की ओर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के केंद्र बिंदु में है शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं, और वे विशेषताएं हैं सरलता, सादगी, ईमानदारी और मृदुलता। दूसरा, परिणाम लिखिए। पहला, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। इसका यह परिणाम हुआ कि लेखक सुनील शास्त्री जी की नींद टूटी और उन्होंने दरवाजे पर नौकर समझकर बड़ी तेज़ आवाज़ में कह दिया कि वे बीती रात देर से घर लौटे थे इसलिए और सोना चाहते थे। दरवाजे पर दोबारा दस्तक पड़ने पर
लेखक ने झुंझलाहट से बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो पाया कि उनके बाबूजी खड़े हुए थे। लेखक अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते थे, अतएव अप्रत्याशित रूप में उन्हें सामने देखकर शक पकाते हुए क्षमा याचना की। साथ ही कुछ न सूझने पर रात देर से आने की बात कह बैठे। दूसरा, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। जब ये बात लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही तो दोनों भाई उनके पास रुक न सके, कमरे में चले गए और वहाँ जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। वस्तुतः लेखक और उनके भाई को स्वयं पर ग्लानि हुई कि ऐसे महान पिता के पुत्र होकर हमने इम्पाला गाड़ी का निजी उपयोग क्यों किया, और इसी बात पर उन्हें रोना आया। तीसरा, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम, और वे नाम हैं चढ़ावे के 5 ग्राम सोने के गहने, टीका, नथुनी, बिछिया। चौथा, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढकर लिखिए, और वे जोड़ियाँ है बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, सदुपयोग दुरुपयोग, सुख दुख। पांचवा, पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर, स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों स्वभाव का पता चलता है, और वे गुण हैं, पहला खादी से लगाव, और दूसरा किफ़ायती। सातवां, पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए, और वे परिमाण हैं ग्राम, किलोमीटर, पैसे, 5.5, पौने, पौने 6। दूसरा है पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। आठवां, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर शब्द का पहला अर्थ है पक्षी का पंख, और वाक्य में प्रयोग, तोते के पर देख मेरी लड़की खुश हुई। पर का दूसरा अर्थ होता है लेकिन, परंतु, वाक्य में प्रयोग, मैं मुंबई जा ही रहा था पर घर वालों ने मना कर दिया। अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ तो हमेशा एक दूसरे की देखा देखी करते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और हमेशा ही उनका मन अशांत रहता है। दूसरे वे लोग हैं जो केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल सही उदाहरण है। उनका जीवन और उनका रहन सहन सादा था, लेकिन उनके विचार बहुत ही उच्च और नेक थे। ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना ही सादा जीवन और उच्च विचार प्रकट करता है। ऐसे ही महान लोगों के
गुणगान को सदैव याद किया जाता है। भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियाँ हैं। पहला वाक्य है, करामत अली गाय अपनी घर लाई। इस वाक्य में व्याकरण के नियमानुसार 2 अशुद्धियाँ हैं। पहली है अपनी, अपनी की जगह चाहिए था अपने, और लाई की जगह चाहिए था लाए। यानी वाक्य बनता है करामत अली गाय अपने घर ले आए। दूसरा वाक्य, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। इस वाक्य में 2 अशुद्धियाँ हैं। पहली है उसने, वहाँ चाहिए था उसे, और दूसरा है थी, वह चाहिए थे। और शुद्ध वाक्य, उसे गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। तीसरा, करामत अली ने रमज़ानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। इस वाक्य में 2 अशुद्धियाँ हैं। के की जगह चाहिए था की, और दूसरा है का की जगह चाहिए था की। और शुद्ध वाक्य, करामत अली ने रमज़ानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। चौथा वाक्य, आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। इस वाक्य में जो 2 अशुद्धियाँ हैं वह है अपनी, अपनी की जगह चाहिए था अपने, और को की जगह चाहिए था से। शुद्ध वाक्य, आचार्य अपनी शिष्यों से मिलना चाहते थे। पांचवा वाक्य, घर में तख्ते के रख जाने का आवाज़ आता है। यह तख्ते की जगह तख्ता चाहिए था, और का की जगह की चाहिए था। शुद्ध वाक्य है घर में तख्ता रखे जाने की आवाज़ आती है। छठा वाक्य है, लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। इस वाक्य में जो 2 अशुद्धियाँ हैं वे है के की जगह चाहिए था की, और कोई की जगह चाहिए था कुछ। शुद्ध वाक्य है लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सातवां वाक्य है, सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। इसमें अशुद्धियाँ है। लड़का और बाला की जगह चाहिए था बाल बच्चा, और यहाँ पे थी की जगह चाहिए था। और शुद्ध वाक्य है सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था। आठवां वाक्य, लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूँछ था। इसमें जो अशुद्धियाँ है वह है जुब्बेदार की जगह झब्बेदार चाहिए था, और था की जगह चाहिए था थी। और शुद्ध वाक्य है लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूँछ थी। नौवां वाक्य है कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। यह 2 अशुद्धियाँ है। या के की जगह चाहिए था की, और को ये शब्द नहीं चाहिए था। तो शुद्ध वाक्य है कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10वां वाक्य है डॉक्टर महादेव शाह ने बाज़ार से नए पुस्तक को खरीदा। इसमें अशुद्धियाँ है। नए की जगह चाहिए था नई, और खरीदा की जगह चाहिए था खरीदी। और शुद्ध वाक्य है डॉक्टर महादेव शाह ने बाज़ार से नई पुस्तक खरीदी। 11वां, लेखक गोवा को गए, उनके साथ साधु साहब भी थे। इस वाक्य में जो अशुद्धियाँ है वह है यहाँ पे को नहीं चाहिए था, और गए के बाद और चाहिए था, उनकी की जगह उनके चाहिए था। शुद्ध वाक्य है लेखक गोवा गए,
और उनके साथ उनके साधु साहब भी थे। 12वां वाक्य, तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। यहाँ पे ने की जगह द्वारा चाहिए था और साथ के बाद की जगह किया और उसके बाद हुआ चाहिए था। शुद्ध वाक्य है, तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार बराबर बराबर थी की जगह सही था लिखना था, यानी व्यवहार सही था। 13वां वाक्य, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। या फूल की जगह फूलों चाहिए था, बहुत की जगह चाहिए था बहुत। और शुद्ध वाक्य है, रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। 14वां वाक्य है, बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। या बूढ़े लोग में लोग नहीं चाहिए था, सिर्फ बूढ़े। और कुएं पर की जगह चाहिए था कुएं से। शुद्ध वाक्य है, बूढ़े, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे। 15वां वाक्य, लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई। पिता और जी अलग अलग लिखा है, वो एक जगह लिखना पड़ता है। और दूसरा बाजार को गई, इस जगह चाहिए था बाजार गई। शुद्ध वाक्य है, लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। 16वां वाक्य है, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। या का की जगह के चाहिए थे और हुआ की जगह चाहिए थे हुए। शुद्ध वाक्य है, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। 17वां वाक्य, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। या बड़ी की जगह चाहिए था बड़ा और आई की जगह चाहिए था आया। शुद्ध वाक्य है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। 18वां वाक्य, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। यह का की जगह चाहिए था के और गया की जगह चाहिए गए। शुद्ध वाक्य है, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। 19वां वाक्य है, करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। यहाँ के की जगह चाहिए था की और आई की जगह चाहिए था आए। और शुद्ध वाक्य है, करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। 20वां वाक्य, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। या मेरे की जगह अपने चाहिए और प्रेम की जगह प्यार चाहिए। शुद्ध वाक्य है, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए। और यहाँ कुछ मुद्दे दिए गए हैं, वे मुद्दे हैं, गांव में लड़कियाँ, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। और अंत में शीर्षक। अवंतीपुर नाम का एक गांव था। गांव में सब चीज़ें थी, पर एक चीज़ की कमी थी, वह था पानी। इस गांव को मानो एक वरदान मिला था, और वह वरदान ये था कि इस गांव की सारी लड़कियां पढ़ाई में बड़ी होशियार थी। वह घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। गांव में पानी की कमी से दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। इस वजह से उन लड़कियों को पढ़ाई के लिए कम समय मिलता था। इस समस्या से सारी लड़कियां चिंतित थी। एक दिन
सारी लड़कियां पीपल के पेड़ के नीचे जमा हुई और इस समस्या पर चर्चा करने लगी। उन्हें इस समस्या पर उपाय सूझा कि क्यों ना हम यहाँ एक कुआं खोदें। वह बाकी के गाँव वाले भी धीरे धीरे मौजूद होने लगे। सबको यह कल्पना पसंद आई। दूसरे दिन से सबने कुआं खोदना शुरू किया और कुछ ही दिनों में कुएं को पानी भी लगा। गांव में खुशहाली आई। लड़कियां फिर से जोरों शोरों से पढ़ाई में लग गई। इस कहानी का शीर्षक है एकजुट का फल। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।